देखिए, आज हर तरफ न्यूज़ और डेटा का इतना शोर है ना कि असली और काम की बात कहीं दब सी जाती है। हमारा मकसद है उस शोर को हटाकर आप तक बिल्कुल सटीक और एक्शन ओरिएंटेड जानकारी पहुंचाना। आज के हमारे इस डैशबोर्ड में हम ग्लोबल रिस्क से लेकर बदलती वर्कफोर्स और कंज्यूमर ट्रस्ट तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी है। तेल के झटके, लगातार बनी रहने वाली महंगाई और हाई इंटरेस्ट रेट्स, ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का सीधा असर है जो हर कंपनी की बैलेंस शीट और फ्यूचर प्लानिंग को पूरी तरह हिलाकर रख सकते हैं। तो आज की इस ब्रीफिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहला, मैक्रो आउटलुक और रिस्क। दूसरा, वर्कफोर्स डायनामिक्स। तीसरा, कंज्यूमर ट्रस्ट। और चौथा, रीथिंकिंग लीडरशिप। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, मैक्रो आउटलुक और रिस्क। दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है उसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम और यूएसएस निमित्ज जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामे नहीं है, इनका सीधा असर हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन और इकोनॉमी पर पड़ता है। एक लीडर के तौर पर इन झटकों के लिए हमें पहले से तैयार रहना ही होगा। यह अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक बड़ी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, वर्कफोर्स डायनामिक्स। यहाँ चीजें काफी दिलचस्प हो रही हैं। आजकल काम करने का तरीका लिटरली बदल चुका है। जरा इन दो एग्जांपल्स को देखिए। एक तरफ हैं जॉर्जिया सैमुअल्स, जो बाली से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक खदान में काम करने के लिए हर 2 हफ्ते में 3000 मील का सफर तय करती हैं। है ना हैरान करने वाली बात? और दूसरी तरफ है ईथन स्पाइबी, जो बार्सिलोना में बैठकर रिमोट काम करते हैं और सिर्फ मीटिंग्स के लिए लंदन जाते हैं। काम की जो पुरानी भौगोलिक सीमाएं थी ना, वह पूरी तरह टूट चुकी हैं। लोग अपनी लाइफस्टाइल और फायदों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ जहां एम्प्लॉइज को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ $300 मिलियन की कंपनी बोल्ट के सीईओ का ये कदम देखिए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एचआर टीम को ही निकाल दिया। उनका कहना था कि समस्याएं गायब हो गई। उन्होंने ऐसे मुद्दे पैदा किए थे जिनका कोई वजूद ही नहीं था। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम और टॉप डाउन अप्रोच है जो दिखाता है कि कुछ लीडर्स पुराने स्ट्रक्चर से कितने परेशान आ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल आज का कॉर्पोरेट जगत एक बहुत बड़े पैराडॉक्स यानी दुविधा में फंसा है। कंपनियों को एक तरफ तो कर्मचारियों की इस एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अपना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी सुचारू रूप से चलाना है। पुरानी नीतियां और आज की सच्चाई दोनों आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे अहम मुद्दे पर, कंज्यूमर ट्रस्ट और उनका फ्रस्ट्रेशन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,600 रुपए। आप सोच सकते हैं ये क्या है? ये बेवरली हिल्स के एक रेस्टोरेंट में सिर्फ एक केक काटने का चार्ज है। जब ये बात सोशल मीडिया पर आई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये बात सिर्फ एक बिल की नहीं है, ये दिखाता है कि आजकल अगर कस्टमर को लगता है कि उसे बेवजह लूटा जा रहा है तो उसका धैर्य तुरंत जवाब दे जाता है। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, 5100 रुपए। ये गाजियाबाद के एक अस्पताल द्वारा महज 1300 रुपए की दवा के लिए लिया गया इंजेक्शन चार्ज है। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। जब हेल्थ केयर जैसी बुनियादी जरूरत में लोगों को ऐसा शोषण महसूस होता है ना, तो पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। तो इन दोनों घटनाओं से हमारी स्ट्रेटेजी के लिए क्या सबक मिलता है? यही कि आज का कंज्यूमर बहुत ज्यादा सतर्क यानी हाइपर विजिलेंट हो चुका है। जरा सी भी ओवर प्राइसिंग हुई नहीं कि तुरंत सोशल मीडिया पर बैकलैश शुरू। संस्थाओं से लोगों का भरोसा लगभग खत्म हो रहा है और कीमतों को लेकर सेंसिटिविटी अपने चरम पर है। सच कहें तो अब कंपनियों के पास ऐसी गलतियों के लिए कोई मार्जिन नहीं बचा है। इस स्ट्रेस को और गहराई से समझने के लिए नोएडा के एक निवासी की इस बात पर ध्यान दीजिए। उनका कहना है, गांव में 25,000 और शहर में 1 लाख बराबर है। ऊंची इमारतों में रहना नर्क जैसा लगता है। इससे साफ है कि लोग अब प्रीमियम अर्बन लाइफस्टाइल से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच का ये बिगड़ता बैलेंस हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और फाइनली हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, रीथिंकिंग लीडरशिप और एजुकेशन। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, एलीट एजुकेशन हमें क्या सिखाना भूल गई? हमारे लिए ये सोचना जरूरी है कि जो पढ़ाई और ट्रेनिंग हमने ली है, क्या वो आज के इस वर्कफोर्स और कंज्यूमर क्राइसिस को हैंडल करने के लिए वाकई काफी है? आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल के ये विचार इस सवाल का एकदम सटीक जवाब देते हैं। उनका कहना है कि हमारे एलीट स्कूलों ने सिर्फ एकेडमिक सक्सेस पर जोर दिया, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस या मेंटल वेलबींग पर कोई बात नहीं की। हम बाहरी सफलताओं के पीछे तो भागते हैं, लेकिन अंदर के तनाव और चुनौतियों को कैसे फेस करना है, ये हमें सिखाया ही नहीं गया। इसी कमी को द एम्पैथी गैप कहते हैं। मतलब ऊंचे मुकाम हासिल करने वालों में अकेलेपन या जिंदगी की प्रैक्टिकल चुनौतियों से निपटने की मनोवैज्ञानिक तैयारी का न होना। एक सफल लीडर होने के नाते हमें ये समझना होगा कि आज की इस कॉम्प्लेक्स वर्कफोर्स को संभालने के लिए सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं है। आपके अंदर सहानुभूति और इमोशनल इंटेलिजेंस का होना उससे कहीं ज्यादा अहम टूल बन चुका है। तो हम इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग के आखिर में आ गए हैं। जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमारे आधुनिक संगठन, समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे इन तेज बदलावों को संभालने के लिए सच में तैयार हैं? अपनी अगली बोर्ड मीटिंग से पहले इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस ब्रीफिंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।